मनुष्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, यानी साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। Ladies and gentlemen, hold your breath for the upcoming, the great student skit. Please welcome them with thunder of claps. महाभारत से हमें अनेकों शिक्षाएं एवं संस्कार सीखने को मिलती हैं। उनमें से एक शिक्षा श्रेष्ठतम शिष्य की भी है। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या विद्या का अभ्यास कराने हेतु आखेट के लिए वन में ले गए। संयोगवश उनके साथ एक श्वान भटकता हुआ वहां पहुंच गया। वह श्वान बहुत जोर जोर से भौंक रहा था, जिस कारण अभ्यास कर रहे एकलव्य को बहुत परेशानी हो रही थी। उसने 7 बाण चलाकर उस श्वान का मुख बाणों से भर दिया। गुरु द्रोणाचार्य और पांडव यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने यह देखा कि श्वान का मुख पूरी तरह बाणों से भर चुका है और वह बाण आड़े पीछे होकर उसके मुख में इस प्रकार फंसे हैं कि श्वान को चोट भी नहीं लगी और वह भौंक भी नहीं सका। बिना चोट पहुंचाए इस प्रकार श्वान का मुख बंद कर देना धनुर्विद्या का अद्भुत कौशल है। उत्तम, सचमुच अचंभित कर देने वाली विद्या है। ऐसी विद्या मैंने अपने जीवन काल में अभी तक नहीं देखी थी। सचमुच धनुर्विद्या का अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया है। हम इस बालक को अवश्य ही ढूंढना होगा। मेरे अनुसार बाण इस दिशा से आए हैं, अर्थात हमें धनुर्विद्या के ज्ञानी को इसी दिशा में ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। तो विलंब किस बात की, चलिए हमें उसे ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। चलिए। कौन हो वत्स, सामने आओ। भयभीत न हो, हम तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं आए, हमारे समक्ष आओ। अपना नाम तो बताओ बालक, कौन हो तुम और अद्भुत धनुर्विद्या का कौशल का परीक्षण किससे प्राप्त किया? भगवान, मैं तो आपके श्री चरणों का ही दास हूँ। परंतु मैंने तो तुम्हें कभी प्रशिक्षित नहीं किया। भगवान, यह विद्या मैंने आपसे ही प्राप्त की है। मैं आपको छिप छिप कर देखा करता था एवं गहनता पूर्वक सुना करता था। अद्भुत बालक, तो नियम के अनुसार तुमने यह विद्या मुझसे प्राप्त की है, तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? आज्ञा करें भगवान, मैं भला को गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ? वत्स, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। परंतु दाहिने हाथ का अंगूठा ना हो तो बाण चलाया ही कैसे जा सकता है? परंतु गुरु द्रोण, पुत्र, सृष्टि में धनुर्विद्या की अनेकों महान ज्ञाता हुए हैं और होंगे, किंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे इस भव्य त्याग और बलिदान का सूर्य सदा अमर रहेगा। ऊंची आत्माएं, संत और गुरु भक्त भी तुम्हारे इस गुरु भक्ति का यशगान करेंगे। इतना त्याग सब व्यर्थ हुआ जा रहा था, किंतु एकलव्य के मुख पर खेद की एक रेखा तक न थी। उस वीर पूर्वक बालक ने अपने बाएं हाथ में छुरा लेकर अपने ही दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। महाभारत भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विशाल कोश है। इसमें उस समय की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। इसमें उपदेश तो इतने मिलते हैं कि शायद ही किसी विश्व के अन्य पुस्तक में हो। इसलिए इस ग्रंथ को 5वां वेद भी कहा जाता है। पुराण और महाभारत के श्रेष्ठ कथनों को एक साथ पिरोने का प्रयास किया गया है।
पुराण और महाभारत संस्कृत साहित्य के इतिहास और गौरवशाली परंपरा के प्रमाण हैं। जैसा कि आपको पता है कि 18 पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। श्री राम के जीवन को बखान करती रामायण के बाद यह हिंदुओं का सबसे प्रिय धर्म ग्रंथ है। इसकी रचना द्वापर युग में हुई थी। इसमें कुल 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत विश्व का सबसे विशाल ग्रंथ है। इसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। यह धर्म और अधर्म के बीच में हुआ युद्ध भी है। इसमें पांडवों की कौरवों पर विजय हुई थी। भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, वह आज श्रीमद् भागवत गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध देश है। यह विभिन्न संस्कृति और परंपराओं की भूमि है। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का देश है। भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व अच्छे शिष्टाचार, तहजीब, सभ्य संवाद, धार्मिक संस्कार और मूल्य आदि हैं। अब जबकि हर एक की जीवन शैली आधुनिक हो रही है, भारतीय लोग आज भी अपनी परंपराओं और मूल्यों को बनाए हुए हैं। विभिन्न संस्कृति और परंपराओं लोगों के बीच की घनिष्ठता ने एक अनोखा देश भारत बनाया है। अपने खुद की संस्कृति और परंपरा का अनुसरण करने के द्वारा भारत में लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं।